बेगूसराय में रविवार की देर रात से लापता प्राइवेट शिक्षक का शव गांव के ही कुएं से बरामद किया गया। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के पिठौली गांव के वार्ड नंबर 8 की है। बताया जाता है कि सोहन पासवान का 21 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार गांव में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। रविवार की रात करीब 1 बजे वह घर से शौच के लिए उठा था। उसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। सुबह गांव में ही घर से कुछ दूर पर एक कुएं के पास रणधीर का चप्पल मिला। इसके बाद जब लोगों ने कुएं में देखा तो रणधीर का शव कुएं में था। घटना की सूचना पर तेगड़ा डीएसपी ओम प्रकाश और तेगड़ा थाना पुलिस के साथ साथ मौके पर पहुंच पूरे मामले की छानबीन की गई। लोहरदगा में बाइक की चोरी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें एक चोर बेहद चालाकी से मोटरसाइकिल को कुछ देर में ही चुरा कर ले भाग जाता है। शहरी क्षेत्र के पावरगंज चौक की ये पूरी घटना है। पहले तो चोर मोबाइल फोन पर काफी देर तक बात करने का नाटक करता रहा। उसके बाद जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने मोटरसाइकिल की चोरी कर ली। शुरुआत में तो मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में उसने मोटरसाइकिल को धक्का देकर स्टार्ट किया। इसके बाद बड़े आराम से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। अररिया के फारबिसगंज के पुराना धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में करीब 1 लाख की चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। चोरों ने सोने और चांदी के छोटे छोटे जेवरात के अलावा 8,000 नकदी भी चुरा ली। स्थानीय थाने की पुलिस और किवाटी की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। घटना के संबंध में ज्वेलर्स कारोबारी ने बताया कि 8,000 नकद, चांदी का पायल, चेन, सोने का बाली चोरों ने चुरा ली। बगा में रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद खत्म हो गया। प्रशासन की टीम ने पहुंचकर कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। जिला प्रशासन ने एनएच और रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर तत्काल ओवरब्रिज निर्माण के लिए पहल करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद अनशन को खत्म करने का निर्णय लिया गया। गया में विश्व प्रसिद्ध बोधगया में देर शाम लावारिश बैग मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते को बुलाकर बैग की जांच की गई, जिसमें बैग से लैपटॉप और कागजात मिले, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। लातेहार में देर रात मंडल कारा में छापेमारी की गई। मंडल दंडाधिकारी शेखर कुमार के नेतृत्व में मंडल कारा में छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान मंडल कारा के किसी भी वार्ड से आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। बेगूसराय में आयोजित 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का समापन हो गया। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप परिसर में लगाई गई इस प्रदर्शनी में देर रात तक टाउनशिप और आसपास के इलाके के लोगों ने पुष्प प्रदर्शनी का जमकर लुत्फ उठाया। एसपी योगेंद्र कुमार भी अपने परिवार के साथ प्रदर्शनी में घूमने गए थे। दरअसल बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन के द्वारा टाउनशिप में कोरोना काल के बाद 22वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां आप देख सकते हैं कि फूलों से किस तरह पूरे मैदान को सजाया गया। पुष्प से मोर समेत कई तरह की कलाकृति बनाई गई थी। लोहरदगा में हजरत बाबा दुखन शाह के सालाना उर्स के मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने चादरपोशी की। सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और अमन चैन की दुआएं मांगी। ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम ने कशिश न्यूज से बात करते हुए कहा कि विधानसभा का सत्र अच्छा से चले, इसके लिए विपक्ष पक्ष दोनों की जिम्मेवारी होती है। सभी विधायकों से कहना चाहता हूं कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। जन समस्याओं को उठाए, सरकार उसका जवाब देगी। वहीं विधानसभा में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देने पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना तो स्पीकर महोदय का मामला है, इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मुंगेर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जिला दलित सेना के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रालोसपा के जिलाध्यक्ष दिनेश चौरसिया की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन हुआ। 14 अप्रैल को पटना के एसकेएम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसको लेकर मुंगेर जिले की भागीदारी को लेकर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि अनिल चौधरी ने कहा कि पार्टी को पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करना है, जिसको लेकर प्रत्येक जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर पशुपति कुमार पारस के हाथों को और मजबूत बनाना है। हजारीबाग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे के द्वारा मधुबन गिरिडीह में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर में दिए गए निर्देश के आलोक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सदस्यता अभियान की प्रगति, मूल्यांकन और डिजिटल सदस्यता का परीक्षण सुनिश्चित करते हुए आवश्यक योजना तैयार करनी है। बेरमो में मारवाड़ी व मुंशी बेरमो शाखा की ओर से अग्रसेन स्मृति भवन फूसरों में
आयोजित 2 दिवसीय 28वां श्री श्याम बाबा का वार्षिक महोत्सव संपन्न हुआ। आयोजन को लेकर भव्य रूप से श्याम दरबार सजाया गया था। मारवाड़ी समाज सहित विभिन्न समाज के लोग, क्षेत्र के गणमान्य और जनप्रतिनिधि दरबार में माथा टेकने पहुंचे। श्री श्याम दरबार में बाबा को 56 भोग और सावामनी भोग लगाया गया। पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। वहीं देर रात को भजन संध्या में मुंबई, झारखंड, कोलकाता सहित स्थानीय कलाकारों द्वारा श्री श्याम के भजनों की अमृत वर्षा की गई, जिसमें श्रद्धालु झूमते नजर आए। खबर बगहा के रामनगर से पुलिस को सूचना मिली कि मुचरा गांव के समीप एक उजला रंग का पिकअप पर कुछ लोग मवेशी लादकर अवैध तरीके से ले जा रहे हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो कारोबारी पुलिस को देखते ही भागने लगे। लगभग 1 किलोमीटर तक पुलिस ने खदेड़कर पिकअप पर लदे 9 मवेशियों को रस्सी से बंधे हालत में पकड़ा, जिसको मुक्त कराया गया। भैरवगंज के समीप पुलिस ने वाहन को जब्त किया, लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिस ने अज्ञात वाहन, ड्राइवर और अज्ञात मवेशियों को लेकर के 1960 अधिनियम के तहत पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशियों को सही सलामत लौड़िया ठाठ भेजा। बोकारो में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। सदर अस्पताल में विधायक विरंची नारायण और उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने संयुक्त रूप से इसे प्रचलित कर दिया। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि बोकारो जिले में 2005 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 5 लाख के करीब बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने की योजना है। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकारी से लेकर सभी कर्मी इस अभियान में जुटे हुए हैं। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि सभी लोग बनाए गए बूथों में जाकर निरीक्षण करें, लोगों को घर से निकलकर अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए प्रेरित करें। बोकारो विधायक विरंची नारायण ने कहा कि जिस प्रकार से भारत सरकार पूरे देश में अभियान चला रही है, माता पिता को अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आगे आना होगा, तभी अभियान सफल हो पाएगा। बोकारो में एक अस्मार प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम से लगभग 2400 क्विंटल अनाज गायब होने की सूचना मिली। इस मामले में गोमिया विधायक ने उपायुक्त से मामले की जांच का आग्रह किया है। इस खुलासे के बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई है। जिला मुख्यालय तक इस मामले को लेकर खलबली मची हुई है। गायब हुए अनाज का बाजार मूल्य लगभग 50 लाख बताया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। कमेटी को 48 घंटे के अंदर दोषियों को चिन्हित कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इस मामले में बताया कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। बेरमो के कारो खदान ब्लास्टिंग के कारण पत्थर और टायर उड़कर पुरनाटांड और सुभाषनगर कॉलोनी में गिरे। हालांकि पत्थर की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। गोड्डा में ललमटिया थाना क्षेत्र की इसील कोयला खदान में गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका बेला देवी सुबह शौच के लिए घर से निकली थी। उसी दौरान 100 फीट से नीचे खदान में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस को शव उठाने से ग्रामीणों ने रोक दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस सील की लापरवाही के कारण ये दुर्घटना घटी है। गढ़वा के जांगीपुर गांव के समीप हुए सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी लोग स्विफ्ट डिजायर कार से घर जा रहे थे, तभी जांगीपुर गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे सभी 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर एसडीपीओ प्रमोद केशरी, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं घटना के बाद पिकअप का चालक फरार हो गया।